नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका तेज इंडिया टीवी में। चले जानते हैं आज की ताजा खबरें। शहर की सड़कों पर लावारिस हालत में भूखे रहकर रात बिताने वाले लोगों के लिए नई शुरुआत संस्थान ने अद्भुत कार्य की शुरुआत की है। संस्था द्वारा प्रतिदिन 100 से अधिक निराश्रितों तक पहुंचकर उन्हें भोजन कराया जा रहा है। संस्था की इस पहल को देख राह चलते लोग भी इस कार्य की सराहना करते नहीं थक रहे हैं। प्रतिदिन शाम को समय शुद्ध पौष्टिक भोजन करके निराश्रित भी संस्था के पदाधिकारी और सदस्यों को आशीर्वाद देते नहीं थक रहे हैं। संस्था ने शिवरात्रि से इस कार्य की शुरुआत की है। संस्था का भोजन वितरण वाहन जैसे ही बत्ती चौराहे पर पहुंचता है तो वहां पहले से जमा निराश्रितों के चेहरे खिल उठते हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों को भोजन कराने पर संस्था को भी आत्मसंतोष प्राप्त होता है। आबकारी विभाग की टीम द्वारा शहर में अवैध शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। विभाग की टीम द्वारा शराब की होम डिलीवरी की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। टीम ने सुमंगल गार्डन के पास शीतल जल वाटर प्लांट घर में रखी वहां से करीब 2 लाख की कीमत की जो पेटियां अलग अलग ब्रांड की शराब से जब्त की है। आबकारी विभाग के अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस मामले में नीलेश बोथरा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करने के साथ ही उसका निशानदेही पर एक गार्डन से शराब जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति शीतल जल के नाम से आरओ प्लांट से पानी की कैन वितरण करने की आड़ में शराब की होम डिलीवरी के लिए पानी की कैनों का उपयोग करता था। आरोपी की निशानदेही पर करीब 12 अलग अलग बड़े ब्रांड की शराब जब्त की गई। शराब की इन बोतलों को पानी की कैनों में भरकर ग्राहकों के घर तक पहुंचाई जाती थी। सर, आज किस तरह की कार्रवाई की, कहां से पकड़ा है शराब का जखीरा और क्या कब से व्यक्ति कर रहा था, कुछ जानकारी मिली है? लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनज़र लागू आचार संहिता के अंतर्गत कलेक्टर महोदय के निर्देशन के तहत आबकारी अपराधों के संबंध में नियंत्रण के लिए और अवैध मदिरा के विक्रय पर रोकथाम के लिए आबकारी विभाग जिला रतलाम की टीम सतत रूप से गश्त और दबिश दे रही है। इसी अनुक्रम में मुखबिर की सूचना पर ज़िले की संयुक्त टीम के द्वारा, जिसमें हमारे आबकारी उप निरीक्षक श्री चेतन वैद्य के पास जो सूचना थी, उसमें श्रीमती वंदना अग्रवाल, श्री पुष्पराज चौहान, श्री अशोक दवे एवं आबकारी के शहर के समस्त स्टाफ के द्वारा आज एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय कार्रवाई की गई है, जिसमें लगातार ऐसी सूचना मिल रही थी कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मदिरा को होम डिलीवर किया जा रहा है और इसी के तहत नीलेश बोथरा नाम के आरोपी को आज हमने धर दबोचा है, जिसकी निशानदेही पर एक गार्डन में हमने तलाशी ली और जहां से लगभग 9 पेटी मदिरा प्राप्त की गई है। सर, ये पानी की कैन भी मिली है, तो इसका क्या किस तरह से उपयोग करता था शराब के धंधे में? देखिए, ब्लैकर्स अलग अलग तरीके से मदिरा का परिवहन करते हैं अवैध रूप से, और इसी तरह से ये भी एक उसका एक तरीका है जिसको हमने ट्रेस आउट किया है और पकड़ा है। और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि शहर में लगातार ये शिकायतें हमको मिल रही हैं कि मदिरा होम डिलीवर की जा रही है। तो मैं ये बताऊँगा कि विभाग के रडार पर वो तमाम ही लोग हैं जिनकी सूचनाएं हमको मिल रही हैं और आइंदा दिनों में भी हम इस प्रकार की कार्रवाई परिणाममूलक ढंग से जारी रखेंगे। टोटल कितनी शराब है और कितनी लागत की पकड़ी गई? ये लगभग 9 पेटी मदिरा है और लगभग 2 लाख रुपए की शराब है। इसमें 12 अलग अलग ब्रांड की शराब है। कहाँ से लेके आया था आरोपी, अभी कुछ पता चला है? नहीं, ये अभी विवेचना में है, अभी हम ये पता कर रहे हैं। कार्रवाई अभी तत्काल की है। इस प्रकार का पुराना अपराध कुछ मिला है? अभी हम पता कर रहे हैं इस संबंध में। पानी की कैन मिली तो क्या कोई नहीं, वो पात्र मिला है जिसके अंदर परिवहन किया जा रहा था, और इसके साथ ही एक स्कूटर भी हमने इसमें जब्त की है जिस पर मदिरा का अवैध परिवहन किया जा रहा था। धन्यवाद। शहर में कॉन्वेंट स्कूल के पास एक व्यक्ति से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस द्वारा हरकत में आकर बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ ही फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। स्टेशन रोड थाना पुलिस के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तार के बाद उन्होंने न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने इस घटना से संबंध में अवैध वसूली सहित मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। सर, कालका माता यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, कितने लोगों को लिया, कौन है लोग? देखिए, जैसा आप लोगों को विदित है कि ये मामला जो कायम हुआ था विगत दिनों में, इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी पूर्व में। अभी रिसेंटली कल हमने इस कांड के मुख्य आरोपी जो गोपाल भूरिया है सनावदा का, इसको पकड़ा और इसके 2 साथी अशोक और अर्जुन, इन 2 को और पकड़ा है। तो टोटल इसमें 5 की गिरफ्तारी हो गई है। एक आरोपी और उसमें फरार है, शीघ्र उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे।
रतलाम रेलवे स्टेशन पर करीब 4 माह पूर्व एक महिला का पर्स चोरी होने के मामले में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लाखों रुपए के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। जीआरपी थाना पुलिस की माने तो अरबाज नाम के बदमाश से हुई पूछताछ के बाद मनोवर को नगदा में उसके घर से पकड़ा है। उससे पूछताछ के बाद घर से सोना चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए हैं, जो करीब 3 लाख के हैं। जीआरपी थाना पुलिस के मुताबिक नवंबर माह में एक महिला चित्तौड़ से इंदौर जा रही थी। इस दौरान रतलाम रेलवे स्टेशन पर अरबाज और उसके साथी ने महिला का पर्स चुरा लिया था। सीसीटीवी कैमरा की मदद से अरबाज की गिरफ्तारी के बाद अब दूसरे आरोपी को भी पकड़ा गया है। सर, पूर्व में ट्रेन में एक चोरी हुई थी, एक आरोपी को आपने गिरफ्तार किया है, कुछ सोने चांदी के जेवरात भी जब्त किया। कौन आरोपी और क्या मामला? ये घटना दिनांक 29/11/23 को फरियादिया कप्ता जो चित्तौड़ से इंदौर की यात्रा कर रही थी। यात्रा के दौरान फरियादिया का रेलवे स्टेशन रतलाम पर एक लेडीज पर्स चोरी हुआ था। फरियादिया की रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया और फरियाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी अरबाज को की पहचान की जाकर गिरफ्तार किया गया। आरोपी अरबाज द्वारा 2 लोगों को माल बेचना बताया, जिसमें पूर्व में आरोपी अल्फाज को गिरफ्तार कर कान के सोने के एक जोड़ झुमकी जब्त की गई, जिसकी कीमत 43,500 रुपये। शेष मसरूका आरोपी मनोहर को देना बताया। आरोपी मनोहर घटना दिनांक से फरार चल रहा था। आज दिनांक को मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी मनोहर को नागदा से गिरफ्तार किया। आरोपी द्वारा अपने घर पर खरीदा हुआ माल रखना बताया। आरोपी द्वारा अपने घर से निकालकर 2 सोने के हार, 1 सोने का टीका, 1 पायजेब और 1 कंधोरा चांदी का, 1 सोने की अंगूठी, कुल कीमती 3,58,000 रुपये का जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया, जहाँ से आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अच्छा सर, ये आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? पूर्व में भी चोरी कर चुका है क्या? आरोपी पूर्व में भी चोरी का सामान खरीद चुका है। आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड भी है और आरोपी जुआ शराब का आदी है। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी चोर लगातार वारदातों को अंजाम देता नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से सुने घर में चोरी का मामला सामने आया है। इस घटना का खुलासा पीड़ित परिवार के घर लौटने पर हुआ। पीड़ित परिवार का सदस्य ने बताया कि वह परिवार के एक अन्य सदस्य के उपचार के लिए अहमदाबाद गए थे। वहां करीब 8 दिन रहने के बाद जब रतलाम लौटकर घर पहुंचे तो घर का ताला टूटा पड़ा था और अंदर का सामान बिखरा हुआ था। घर में प्रवेश करने के बाद पीड़ित ने जब अपना सामान देखा तो पेटी में रखे बहन के 40,000 की नकदी सहित एक अन्य डब्बे में रखे 7,000 सहित अन्य सामान घर से गायब था। घटना की शिकायत थाने पर किए जाने पर पुलिस भी मौके पर आई और जांच की। क्या मामला हो गया चोरी का? चोरी में अहमदाबाद गया था जिया जी को लेकर मंगलवार को 12 तारीख को बाईपास सर्जरी कराने के लिए, चेकअप कराने के लिए। तो वहाँ गया, डॉक्टर साहब ने बोला कि एडमिट होना पड़ेगा, तो हम एडमिट हो गए और उसके बाद में ऑपरेशन का बोल दिया कि अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने ऑपरेशन के चक्कर में मैं रुक गया, वहाँ पे ऑपरेशन करवा के आया। 8 दिन में आया मैं। रात को 19 तारीख को रात को मैं 10 बजे निकला, मैं 3 बजे राउटी आ गया था और मैंने मेरे जिया जी और बहनोई और जीजी को मैंने अपने घर पे रोका और तुम सुबह चले जाना तुम्हारे। तो मैंने शाम को रोका, रात को आया मैं, हम घर पे ही सो गए। सुबह सिस्टर ने बोला कि मेरे को घर छोड़ दे, तो मैं सुबह छोड़ने गया बाइक से, तो घर पर ताला खुला मिला। फिर अंदर देखा तो सब पेटी ने सब खुले, सब सामान बिखरा हुआ पड़ा था। उसके बाद में मैंने डायल 100 की फ़ोन लगाया, फोन बात करी कि हम आ रहे हैं। आए और देख के चले गए, फ़ोटो खींच के, और एक आवेदन दे दो थाने में आके। तो मैंने आवेदन दे के आया हूँ थाने में और यही सब भी आए थे वहाँ पे देखने मौका पे, तो देख के गए। कितने का माल गया? माल इसको 40,000 रुपये नकद पड़े थे सिस्टर के, पेटी के अंदर रखे हुए थे वो गए, और 7,000 रुपये एक अलग डिब्बे में पड़े थे वो गए, और 20 साड़ी और 10 पैंट शर्ट के बंडल ये सब बना के बांध के पेटी के अंदर छोड़ रखा था वो सब।
वो छोटा मोटा सामान है वो तो अपन नहीं गिना रहे, अपन ये सामान के खास कर क्या नाम है आपके जिया जी का? मुन्ना लाल जी, कचरू लाल जी लोहार। और आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश गणपत लाल लोहार राउटी। राव। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। धन्यवाद।